अस्सलामुअलैकुम दोस्तों, एक मरतबा फिर हाजिर हूँ। कैसे हैं सब दोस्त? बिल्कुल खैरियत से होंगे, ठीक ठाक होंगे, मज़े में होंगे, ज़िंदगी को भरपूर तरीके से एंजॉय कर रहे होंगे। बारिशों का मौसम है, यहाँ तो बड़ी अजब गज़ब की बारिश हुई है। आप लोग देख रहे होंगे हमारे ये बाग बगीचा जो है हरा भरा लहलहा रहा है, और आसपास भी आप लोग देख सकते हैं। तो भाई सीमा के बारे में बात करेंगे। सुना है कि सीमा जो है उसको बड़ी दावतनामे मिल रहे हैं, कुछ मंत्री हैं, विधायक हैं और बड़े बड़े लोग हैं कि सीमा तुम अपने शुभ कदम हमारे गरीब खाने में भी रखो, क्योंकि तुम एक पाकिस्तानी खातून हो और जिस तरीके से भारत में तुमने एंट्री की, तुम्हारे जो शुभ कदम हैं उनका अंदाज़ा पहले दिन से ही हो गया, जब 2 हमारे सुरक्षा कर्मियों की नौकरियां तुमने उड़ा दी। तो इस वजह से तुम आओ हमारे गरीब खाने में, हमारे घरों में रौनक बख्शें। तो ये देख रहे हैं, ये क्या है, ये क्या है, ये क्या है मेरे मित्रों सजनों, ये क्या है? इसको क्या बोलते हैं? इसको हम बोलते हैं बाजरा। बाजरा देख रहे हैं कितना लंबा है, ये देखें। एक तो इसमें फल तो नहीं है, फल बाद में आएगा। चलो बाद में आएगा, जब आएगा तो फिर बात करेंगे। अभी बात कर रहे हैं कि सीमा को बड़े बड़े दावतनामे मिल रहे हैं। तो दोस्तों ये क्या है, ये देखें ना, ये कभी ऐसा तो मैंने नहीं देखा। ये माल्टे के इनके अगले हिस्से में ये क्या है, गोल गोल दायरे बने हुए हैं, ये देखें ना, गोल स्पॉट। ये सब इस पे भी बना हुआ है, ये देख रहे हैं आप, इस पे भी बना हुआ है, ये देखें। पता नहीं ये क्यों है ऐसा। तो भाई सीमा जो है वो आपके देश में पता नहीं क्या कर रही है, क्या कर रही है। आई किस तरीके से है, आई कैसे आई, इसके देखें, ये देख रहे हैं आप लोग, गोल गोल साइज और आगे गोल गोल और छोटा साइज। तो सीमा देवी बनी हुई है, सीमा महारानी बनी हुई है हिंदुस्तान में, जो इलीगल तरीके से घुसी। जिन्होंने इसको सहूलत दी वो पता नहीं कहाँ है। दोस्तों बात यह है कि गुलाम हैदर भाई ने हमेशा यही कहा कि मेरे बच्चे जो हैं वो ख़तरे में, उनकी ज़िंदगियां ख़तरे में हैं। आप लोग जानते हैं कि हिंदुस्तान में सीमा के घर में कई बार हमला हो चुका है, लोगों ने जान लेने की कोशिश की है। तो बच्चे भी उसी घर में रहते हैं, खुदा न खास्ता उन बच्चों पे कोई ऐसी कोई वारदात हो जाए तो फिर क्या होगा, है ना। लेकिन प्रशासन, पुलिस सब खामोश हैं, सब खामोश हैं। जब इनके आल औलाद, इनके बच्चों के साथ होगा ना कुछ, तो फिर इनको पता चलेगा। ठीक है दोस्तों, कितनी बारिश हुई है यहाँ पे, बहुत ज़्यादा बारिश हुई है। बारिश और एपी सिंह की पिछवाड़े में खारिश बहुत जल्द होगी इंशाल्लाह। जब कानून का डंडा चलेगा, पता नहीं कब चलेगा कानून का डंडा। भारतीय सिस्टम को सीमा ने इस तरह एक्सपोज किया है, यकीन करें कि पहले हम सब ये समझते थे कि भाई भारत में बड़ी कानून का पालन होता है, लोग अगर छोटी सी भी कोई ऐसी वारदात या कोई वो करें तो तुरंत एक्शन लिया जाता है। लेकिन सीमा ने तो बड़े बड़े कांड किए, बड़ी बड़े वो कानून के, वो कानून तोड़े, ना सिर्फ कानून बल्कि कानून के परखच्चे उड़ाए। लेकिन हैरत की बात है, कोई पूछने वाला भी नहीं है, कोई भी पूछने वाला नहीं है। तो क्या कह सकते हैं दोस्तों, हमारे बच्चे, उनकी आप कंडीशन देखें, पहले कितने खिले खिले उनके चेहरे, खूबसूरत, और अब तो बिल्कुल उनके जिस्म पे लगता है खून तक नहीं है। ये लोग हरामखोर, इन्होंने हमारे बच्चे, जो पाकिस्तानी बच्चे, उनका खून भी पी लिया है। तो बच्चे आज़ाद माहौल में नहीं, ऐसे घर में हैं जहाँ पे लोग आते हैं, और लोग भी गंदी सोबत के, गलीज़ सोबत के लोग आते हैं, समझ रहे हैं। अगर बच्चे होते तो ये देख रहे हैं आप लोग, बच्चे कैसे खेल रहे हैं यहाँ पे, झूला झूल रहे हैं। ये देखें, ऊपर बैठो झूला झूलो, ये देखें झूला झूल रहे हैं ना। तो इस तरह का होता। वहाँ पे क्या है, वहाँ पे वो आज़ादी के साथ अपने घर से बाहर नहीं निकल सकते, लेकिन ये लोग ज़बरदस्ती
लेकिन ये लोग ज़बरदस्ती बच्चों को घर से बाहर दुकान पे भी भेजते हैं। अब वहाँ उन बच्चों के साथ कुछ हो जाए, कुछ ऐसी अनहोनी हो जाए, कौन जिम्मेदार है? उनका खून तो नहीं है ना, वो तो सिर्फ दुश्मनी वो कर रहे हैं, दुश्मनी निकाल रहे हैं। उन्होंने तो पैसा कमाना है, उन्होंने सिर्फ और सिर्फ माल मटीरियल कमाना है। तो हमारे बच्चे, हैदर भाई ने हमेशा यही कहा कि हमारे बच्चे महफूज नहीं, उनकी ज़िंदगियां ख़तरे में हैं। तो लिहाजा उनको किसी जो भी सरकारी तंजीमें हैं बच्चों के लिए काम करती हैं उनके हवाले किया जाए, जब तक कोई फ़ैसला नहीं होता। फ़ैसला क्या होना है? फ़ैसला तो हो चुका है। फ़ैसला तो उसी दिन हो चुका था 23 अप्रैल को, जब भारत सरकार ने बड़े कड़े फैसले किए कि सब पाकिस्तानी चले जाएं, उनसे हमें ख़तरा है कि वो कुछ भी कर सकते हैं। ठीक है, लेकिन अगर ख़तरा नहीं ना तो सीमा से नहीं है, सीमा से नहीं है ख़तरा। क्यों सीमा? क्योंकि इलीगल तरीके से आई है, चोर दरवाजे से आई है, उससे कोई ख़तरा नहीं है। बाकी जो भी पाकिस्तानी वीज़ा लेकर गए उनसे सबको ख़तरा था। तो शर्म की बात है, अफसोस के साथ कहना पड़ता है कि इन लोगों की पता नहीं सोच क्या है, ये चाहते क्या हैं, समझ से बाहर है। तो हमारी तो यही मांग है कि हमारे जो बच्चे हैं वो हमारे हवाले कर दें। इसके यकीनी बात है, जब पाकिस्तान में बच्चे आ जाएंगे ना तो इनकी रोज़ी रोटी ये सब कुछ बंद हो जाएगा। इनको कोई पूछेगा भी नहीं, ये इन हरामखोरों को कोई भी नहीं पूछेगा, मुझे इतना यकीन है। क्योंकि इन्होंने जो काम किए हैं तो दुनिया लान तान भेजती है। अगर देखती भी है ना इनको, तो इन बच्चों की वजह से। बच्चे जिस दिन पाकिस्तान आ गए ना तो देखना ये रोड पे आ जाएंगे। पैसा तो इन्होंने बना लिया है, ठीक है, ये पैसा इंशाल्लाह इनके नसीब नहीं होगा। ये जलील और रुसवा होके मरेंगे, ये ख्वार होंगे, ये जलील होंगे, ये कम ज़र्फ़ और कमीने लोग। ठीक है, तो इनका ठिकाना जो है वो जेल है, लेकिन बदकिस्मती से ये आज़ाद है। हिंदुस्तान में देखें, हैरत होती है, किसी भी देश, हम हर रोज़ यही बात करते हैं, किसी भी देश में कोई इलीगल तरीके से जाता है वहाँ पकड़ा जाता है। आप पाकिस्तान में देख लें, बादल बाबू के साथ क्या हो रहा है। बादल बाबू गैर कानूनी रूप से भारत से पाकिस्तान दाखिल हुआ, हमारे इदारों ने पकड़ लिया, उसकी केस चला, यहाँ पे वकील भी उसको मिला, और इसके बाद फिर जो भी अदालत ने फैसला सुनाया अभी अपनी सज़ा भुगत रहा है। तो ऐसा होता है, सिस्टम ऐसा होना चाहिए, सिस्टम ऐसा होना चाहिए। ठीक है ना। सीमा मामले में तो हमने कानून और ये पूरा संविधान जो है ना वो ऐसा हमें लगता है कि ये ऊपर है, संविधान कानून सब ये पीछे है। ठीक है, हिंदुस्तान के लोग खुद कहते हैं कि सीमा और पता नहीं सीमा क्या कानून या संविधान से बढ़कर है। वो लोग सवाल करते हैं और जायज़ है, उनका सवाल बनता है। ठीक है, तो पता नहीं ये कब तक होगा दोस्तों। अब मैं वीडियो को ख़त्म करता हूँ, इंशाल्लाह हाजिर हूँ किसी और वीडियो में। लेकिन हमारी जो ख्वाहिश है, हम ये चाहते हैं, हमारी मांग सिर्फ और सिर्फ ये है कि पाकिस्तान के जो बच्चे हैं वहाँ वो पाकिस्तान के हवाले हों, बस, और कुछ नहीं चाहिए। सब पाकिस्तानी यही, हमें सीमा की ज़रूरत नहीं। सीमा के बारे में अगर हम डिस्कस करते हैं ना, वो इसलिए करते हैं कि सीमा ने आपके देश के कानून तोड़े हैं भाई, तो जागे थोड़ा सा। जो कानून तोड़ता है उसको सज़ा मिलती है। अभी तक चार्जशीट भी नहीं पेश की गई। ठीक है, अल्लाह हाफिज़।